स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम को बहुत ज़्यादा बेहतर और सबसे आसान बनाने वाला है। और अगर आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आप सभी का 2023 के बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और मेरा गारंटी है कि प्रश्न जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है जेक झारखंड अद्विद परिषद, ठीक है, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 MCQ। यानी कि आप सभी का टर्म 1 जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका जो क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका 2022 का, जिसमें आपको यहाँ पर टोटल आपका MCQ क्वेश्चन था। और इस बार आपका 2023 में टर्म 1 और टर्म 2 को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन आप सभी का एक बार जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें भी MCQ क्वेश्चन रहेगा। तो MCQ क्वेश्चन में ये प्रश्न आप सभी का बहुत ज़्यादा रोल निभाने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान देखेंगे और इससे पहले जो आपका जो साइंस का जो वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, उसे अगर ना देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं और आप जो है वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका पहला प्रश्न है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, और देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और इसका बाद जो है जो आपका साइंस का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया गया है। और आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी कराने के लिए 2019 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। ठीक है, यानी कि एक का एक ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर का यहाँ प्रश्न कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। तो ये जो है किसका विश्वास था, तो जेसीपी मैथिनी का। ठीक है, यानी कि 2 का 3 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ यहाँ पर 3 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि क्या लिखा गया कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन, 3 का 2 ऑप्शन, यानी कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा। हर एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाएगा, इसलिए पूरा अंत तक देखिए वीडियो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है कि 1848 में यूरोपीय देश के जो किसान मजदूर किन कारणों में विरोध कर रहे थे। ठीक है, किन कारणों में विरोध कर रहे थे आपको बताना है। तो गरीबी के कारण भी था, बेरोजगारी भी था, ठीक है, भूखमरी, यानी कि 3 ऑप्शन सही होते हुए 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, तो यहाँ पर 5 का 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा जेसीपी मैथिनी। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर का जो प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में, ठीक है, भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो क्या किया गया था, यहाँ पर युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, ठीक है, करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, यानी इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 6 का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न है यहाँ पर धुंधला इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है फोटो जो है अच्छा से नहीं आया होगा। ठीक है, लाइट ज़्यादा होने के कारण धुंधला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो है पढ़कर सुना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा गया था अहिंसा का धर्म सभी भारतीय को, ठीक है, एकता के सूत्र में बांध सकता है, या विश्वास किनका था। ठीक है, यहाँ हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का धर्म, तो ये हो जाएगा आपका एक ऑप्शन सही, 7 का एक ऑप्शन सही, महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हुआ दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे इसका बाद जो है आपको जो प्रॉपर मिलेगा। तो यहाँ लिखा है जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गाँव वाला, ठीक है, लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जो है जमा हुए थे। ठीक है,
तो कौन सा मेला था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वैसाखी मेला, ठीक है, वैसाखी मेला बोल रहे हैं, उतना सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो प्रश्न जो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ दिखा दे रहा है। आगे का प्रश्न एक भी आपको जो है मिसप्रिंट नहीं हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न है 9 नंबर का जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो 9 को ऑप्शन आपका कहाँ सही हो जाएगा? तो कहाँ यहाँ आपका यानी कि एक ऑप्शन हो जाएगा नमक, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 10 का ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, हमारे प्यारे बापू, ठीक है। देखिए जहां भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाएगा, 2019 का भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपके सब्जेक्टिव को बेहतर बनाने वाला है। तो 11 नंबर का यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो है ओटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर का प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, 1922। आगे बढ़ यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर है, क्या प्रश्न पूछा है? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो 13 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 मृदा अप्रदान, ठीक है। पवन द्वारा अथवा ढालू क्षेत्र से मिट्टी को उड़ा ले जाता है क्या, और मृदा का जो अप्रदान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न दे लीजिए 14 नंबर की उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो उनके नाम है। उत्पत्ति के आधार पर 14 का क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बताना है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का इसका आंसर जो है पता होगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो अब भी कमेंट में बताइएगा। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दे लीजिए निम्न में से किस मृदा को रेगुरु मृदा कहते हैं? तो रेगुरु मृदा काली मृदा को कहा जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। प्रश्न है 16 नंबर की यहाँ पर जून 1992 में, ठीक है, ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था और जो है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन? तो यहाँ पर 16 का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 रियो डी जेनेरियो, ठीक है। 17 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो कहाँ है? 17 का 4 झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड में आप रहते हैं इसलिए झारखंड का नाम ऊपर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो कितना प्रतिशत जो भाग है भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 43%, ठीक है। आगे बढ़ यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर का जो प्रश्न है। देखिए दोस्तों हर एक प्रश्न 2023 को बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाएगा, तो वीडियो को छोड़ने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम का सवाल है और जिंदगी में एक ही बार मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा दिया जाती है, इसलिए पूरे लगन और मेहनत के साथ इस वीडियो को देखिए और आगे भी देखते रहिए, ठीक है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% जो है हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा पठारी क्षेत्र, ठीक है, ये एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न दे लीजिए 20 नंबर का जो प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, ठीक है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है अधिक, सबसे ज्यादा, ठीक है। प्रश्न पूछता है किस नंबर की निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो यहाँ पर 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरांचल, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर की ओर। क्या प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 22 नंबर का जो प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है किस वर्ष जो है वर्ष में लागू, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा 4 1972 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का जो प्रश्न है कि कौन सी परियोजना सतलुज बियास बेसिन में जल विद्युत उत्पाद और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो यहाँ पर
23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 ब्यास परियोजना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 24 नंबर का जो प्रश्न कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। दुनिया भर में जल की कमी, सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें सभी जिसके कारण जल की जो है कमी हो रही है दुनिया में, ठीक है। आगे बढ़ यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 25 नंबर का जो प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपको जो मैं पढ़कर सुना दूंगा उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न में कुछ गड़बड़ी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो फोटो थोड़ा खराब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं लीजिए, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न की बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समृद्ध समूह को, ठीक है, बीच तनाव बढ़ने लगा। तो फ्रेंच और डच भाषा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा जो भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। तो 26 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बौद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 जनता को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ठीक है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटा समाज, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में, यानी सभी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर के निम्न में से किस प्रकार का टकराव, ठीक है, आगे टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक आस्था का रूप ले लेता है। तो 29 का सही ऑप्शन है जो ऑप्शन 2 सामाजिक, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर का है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारियों की व्याख्या करने का अधिकार किससे है। तो किससे है, न्यायालय को है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि और सिंचाई, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत जो रेखाएं हैं। तो ये सब किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो आप सभी का 31 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बढ़िया पर 32 नंबर का जो प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 केंद्र सरकार को, ठीक है। यहाँ से अभी टोटल 8 प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो बाकी आपका 8 प्रश्न, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दे देंगे। तो ठीक है, तो 33 का आपका सही ऑप्शन है जो ऑप्शन 2 सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। आगे बढ़ यहाँ पर देख लीजिए आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, कौन है, 24 का 4 हो जाएगा, इनमें सभी नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहद मजदूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 35 नंबर का जो प्रश्न है क्या पूछा गया है आपको दिखाते हैं। 35 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक माना जाता है गरीबी का प्रतिशत अगर नापे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर की ओर कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, समानता किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो ये दिखा देता है अधिकतर कृषि क्षेत्र में, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। भारत किस वर्ग के देशों में आते हैं, ठीक है, किस वर्ग के देशों में आते हैं, तो भारत जो है यहाँ पर निम्न आय वर्ग के देशों में आते हैं। 38 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, कौन करता है, तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, 1 हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। प्रश्न है 39 नंबर की परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार की क्षेत्र की गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण है, तो ये जो है तृतीय के है, ठीक है, तृतीय यानी कि सभी जो है सेवाएं क्षेत्र में आते हैं, इसलिए। आगे बढ़े यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका बाद हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे आपको बताएंगे, ठीक है,
कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये चेक करिए, बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी का जो है वीडियो समाप्त हुआ। ठीक है, और आपको जो है इन सभी प्रश्नों को 1 से 2 बार इसको जरूर देखना है, क्योंकि इसको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 2023 में अधिक से अधिक प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। इसका बाद जो है 2019 का पेपर आएगा। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।